बिहार के मधुरपुर गांव में गंगा के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसमें रहते थे सूरज मांझी, उसकी पत्नी मालती और उनका 12 साल का बेटा चंदन। सूरज एक मछुआरा था जो दिन रात नदी में जाल डालता, मछलियां पकड़ता और गांव के बाजार में बेचता। मगर किस्मत उसका साथ कम ही देती थी। उस दिन सुबह सुबह सूरज अपनी पुरानी नाव को ठीक कर रहा था। मालती ने उदास स्वर में कहा, सूरज, कब तक ये तंगहाली चलेगी? हर दिन तू सुबह नाव लेकर निकलता है और शाम को 2-4 मछलियां लेकर लौटता है। घर में अनाज नहीं, चंदन के लिए नए कपड़े नहीं, क्या हमारा ये हाल ही रहेगा? सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, मालती, मैं क्या करूं? नदी में मछलियां कम हो गई हैं। कभी तूफान आ जाता है, कभी जाल टूट जाता है। मैं तो कोशिश करता हूं, पर हर बार कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। पिछले साल जो थोड़ा अनाज बचा था वो बाढ़ में बह गया। फिर चंदन की बुखार की दवा में सारी जमा पूंजी चली गई। तभी चंदन स्कूल से दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी और मन में एक सवाल। बाबा, जब पड़ोस में श्यामू के घर से खाने की खुशबू आती है तो मेरा मन करता है कि मैं भी वहां चला जाऊं, पर वो लोग मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। बाबा, हमारे घर में कभी अच्छा खाना क्यों नहीं बनता? सूरज की आंखें नम हो गईं। गाया और कहा, बेटा, तू फिक्र मत कर। एक दिन जरूर आएगा जब हमारे घर में भी पकवान बनेंगे और तू अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाएगा। सूरज चुपचाप अपनी नाव लेकर नदी की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था। नदी के किनारे बैठकर उसने जाल डाला, पर घंटों तक एक भी मछली नहीं फंसी। वह आसमान की ओर देखकर बुदबुदाया, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। ये तकलीफ क्यों? तभी गांव का साहूकार रामलाल वहां से गुजरा। उसने सूरज को देखकर तंज कसा, अरे सूरज, तू तो मछुआरा कहलाता है, पर तेरे जाल में तो हवा भी नहीं फंसती। तू इस गांव का बोझ है। मेरी मान तो कहीं और चला जा, वरना तेरी बदकिस्मती पूरे गांव को डुबो देगी। रामलाल हंसता हुआ चला गया। सूरज वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली लकीर बन गई। शाम को जब वह खाली हाथ घर लौटा, मालती ने उसका उदास चेहरा देखा। क्या हुआ सूरज, आज फिर कुछ नहीं मिला? सूरज ने धीरे से कहा, आज तो एक मछली भी नहीं फंसी। रामलाल ने भी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाया। मालती, मैं थक गया हूँ। क्या मैं अपने बेटे को भूखा ही देखता रहूंगा? मालती की आंखें भी भर आईं। उसने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, फिक्र मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। हमें बस उम्मीद रखनी है। अगली सुबह सूरज फिर नाव लेकर निकला। इस बार वह नदी के उस पार जंगल के किनारे गया, जहां मछलियां ज्यादा मिलती थीं। मगर वहां पहुंचते ही उसने देखा कि जंगल के किनारे एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा हुआ कराह रहा था। बाबा, आपको क्या हुआ? सूरज ने घबराते हुए पूछा। साधु ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। मेरे पैर में मोच आ गई और मैं चल नहीं पा रहा। कृपया मेरे लिए थोड़ा पानी ला दे, वरना मैं मर जाऊंगा। सूरज ने इधर उधर देखा, पर आसपास कोई पानी नहीं था। साधु ने कहा, यहाँ से 2 मील दूर एक पुराना कुआं है, वहां से मेरे लिए पानी ला दे बेटा। सूरज बिना देर किए जंगल की ओर दौड़ा। थकान और भूख के बावजूद वह कुएं तक पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी डाली, एक काली छाया उभरी। छाया धीरे धीरे एक भयानक यक्षिणी की शक्ल लेने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं से पानी लेने की? यक्षिणी ने गर्जना की। सूरज ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ एक साधु के लिए पानी लेने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये कुआं आपका है। यक्षिणी ने कहा, पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे। गलत जवाब दिया तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगी। सुन, वो कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता, और जो उसे खो देता है वो जी नहीं सकता? सूरज ने आंखें बंद कीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा और फिर शांत स्वर में बोला, सांस हर किसी के पास होती है, कोई उसे देख नहीं सकता, और बिना सांस के कोई जी नहीं सकता। यक्षिणी चुप रही, फिर हंसी और बोली, तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। सूरज ने कुएं से पानी भरा और तेजी से साधु के पास लौटा। साधु ने पानी पिया और उनकी आंखों में चमक लौट आई। बेटा, तूने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ। मैं तेरी सच्चाई और हिम्मत से खुश हूँ। ये लो, ये चांदी का कछुआ तुझे देता हूँ। इसे अपने घर ले जा।
हर रात ये एक चांदी का सिक्का देगा, इसकी हिफाजत करना। सूरज कछुआ लेकर घर पहुंचा। मालती और चंदन ने जब कछुआ देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। ये कहाँ से मिला? मालती ने पूछा। सूरज ने सारी कहानी सुनाई। अगली रात से कछुआ हर रात एक चांदी का सिक्का देने लगा। धीरे धीरे सूरज के घर की हालत सुधरने लगी। चंदन के लिए नए कपड़े आए, घर में अच्छा खाना बनने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पास के राजनगर में राजा शिवेंद्र की बेटी राजकुमारी अनन्या एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रही थी। राजवैद्य ने कहा, महाराज, राजकुमारी तभी ठीक होंगी जब उन्हें चांदी के सिक्कों से बना एक ताबीज पहनाया जाए, लेकिन वो सिक्के किसी सच्चे और मेहनती इंसान के पास से आने चाहिए। राजा को पता चला कि मधुरपुर का सूरज मांझी हर रात एक चांदी का सिक्का पाता है। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ सूरज के घर पहुंचा। मछुआरे, मुझे तेरा कछुआ चाहिए। मैं तुझे जितना धन मांगना हो दे दूंगा। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कछुआ मेरे लिए अनमोल है। इसे मैंने एक साधु से भेंट में पाया है। मगर अगर ये आपकी बेटी की जान बचा सकता है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। राजा सूरज की उदारता देखकर हैरान रह गए। तेरे दिल की सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुझे इनाम दूंगा। चांदी के सिक्कों से ताबीज बना। जैसे ही राजकुमारी ने उसे पहना, वह ठीक हो गई। राजा खुशी से सूरज के पास लौटे। सूरज, तूने मेरी बेटी की जान बचाई। आज से तू मेरे दरबार का खजांची होगा और मधुरपुर गांव का जमींदार भी। तभी वहां साधु प्रकट हुए। महाराज, ये कछुआ मैंने ही सूरज को दिया था। मैं जानता था कि उसकी सच्चाई और मेहनत एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी। सूरज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर लौटा। अब उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुखी और सम्मानजनक था। गांव वाले जो कभी उसकी बदकिस्मती का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल देते थे। इस तरह एक साधारण मछुआरे ने अपनी मेहनत, सच्चाई और त्याग से अपनी किस्मत बदल दी और अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया।